कुछ ऐसे संकेत जिनसे साफ साफ पता चल जाएगा कि लड्डू गोपाल का विग्रह हमारे घर में है। तो क्या लड्डू गोपाल स्वयं विराजमान है, क्या वो जागृत अवस्था में हमारे घर में है? तो इस चीज का संकेत क्या क्या है आपको प्रत्यक्ष समझ में आ जाएगा कि आपके घर में लड्डू गोपाल विराजमान है या नहीं। राधे राधे दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल पूर्णिमा केशव ब्लॉग। और आप सब कैसे? आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे। तो जन्माष्टमी बीत चुकी है और 21 अगस्त 2025 को हमारे कान्हा जी की छठी है। जिसने छठी का वीडियो नहीं देखा जाकर फटाफट देख लीजिए और सब छठी करिएगा। अब कुछ लोग सोचेंगे कि हमने कभी छठी नहीं की है, तो भाई जब जागो तभी सवेरा। अगर हमें कोई काम नहीं आता है जो हम सीखते, तो क्या हम बोलते हैं हमने कभी नहीं किया था तो हम नहीं करेंगे? नहीं, जब आप जान जाइए तभी से कार्य करना स्टार्ट कर दीजिए। तो आप अगर जन्म करते हैं या जन्म में शामिल हुए हैं तो छठी अवश्य करिएगा। तो चलिए आज की वीडियो पर बात करते हैं। हमारे घर में लड्डू गोपाल होते हैं, हम सब बहुत सारे लोग हैं लड्डू गोपाल को रखते हैं, उनकी सेवा करना बहुत पसंद करते हैं। और बहुत लोग उनका विग्रह रखते हैं, बहुत लोग उनकी फोटो रखते हैं, बहुत लोग उनको भाव रूप से सेवा करते हैं और पूजन करते हैं। तो क्या हमारे घर में लड्डू गोपाल जागृत हैं? क्या हमारे विग्रह में लड्डू गोपाल जागृत अवस्था में है? हमारे घर में लड्डू गोपाल की कृपा है या विराजमान है? इन चीजों को जानने के लिए कुछ संकेत देते हैं भगवान। वो संकेत क्या है ये अवश्य जानिए। अगर आप ये चीज जान जाएंगे, क्योंकि हम आपको कुछ ऐसे संकेत बताएंगे, इनमें से अगर एक या दो संकेत भी आपके घर में है तो आप ये चीज श्योर हो जाना कि आपके घर में लड्डू गोपाल विराजमान है। और अगर आपको एक भी नहीं दिखते तो उसका भी उपाय मैं बताऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। ज्यादा विस्तार में बताने से अच्छा है कि मैं फटाफट वीडियो को स्टार्ट करती हूँ। तो चलिए संकेत नंबर 1 बताती हूँ। संकेत नंबर 1 ये है कि पहले के टाइम में सबके घर में गाय भैंस होती थी, दूध दही होता था। लेकिन आज के टाइम में सबके घर में गाय भैंस नहीं होगी, कलयुग है, संभव नहीं है। अधिकतर लोग शहरों में रहते हैं। लेकिन अगर आप कहीं भी हो, गांव में हो, शहर में हो, चाहे जहां में हो, आपके घर में गाय भैंस है या नहीं है और आपके घर में दूध दही की कमी नहीं है, मतलब जितना होना चाहिए उतना है, इसका मतलब आपके घर में लड्डू गोपाल की कृपा है। क्योंकि लड्डू गोपाल जागृत अवस्था में होते हैं, उस घर में दूध दही की कभी कमी नहीं होती है। ये चीज आप मानकर चलो। तो लड्डू गोपाल अगर अपनी सेवा का अवसर किसी को देते हैं ना, तो ये बोझ नहीं होने देते, पहले ही सारी व्यवस्थाएं कर लेते हैं। अब बात करते हैं संकेत नंबर 2 की, जो कि है लड्डू गोपाल के कपड़ों के बारे में। जब आप लड्डू गोपाल को नहलाते हैं तो कई बार आप सोचते हैं ये वाले ड्रेस पहनाऊं या फिर एक दो सिलेक्ट करके रखते हैं कि हमें ये पहनानी है। लेकिन अचानक ऐसा कोई भी कारण आता है कि आपको जो डिसाइड करके रखे उसके अलावा कोई और अतिरिक्त पोशाक पहनानी पड़ती है। तो इसका मतलब कि आपके घर में लड्डू गोपाल विराजमान हैं और वो स्वयं अपनी इच्छा से अपनी पोशाक पहनकर आपको ये संकेत देना चाहते हैं कि मैं स्वयं तुम्हारे घर में विराजमान हूँ, आपको लड्डू गोपाल अपनी सेवा दे रहे हैं। अब बात करते हैं संकेत नंबर 3 की। तीसरा संकेत ये है कि कभी कभी हम अचानक बैठे रहते हैं या लड्डू गोपाल के सामने ही होते, पूजा करते रहते हैं या कहीं भी है, अचानक हमारे मन में भाव आता है ना कि हम ये बनाते और लड्डू गोपाल को खिलाते। कभी ना कभी ये भाव जरूर आ जाता है अगर हम लड्डू गोपाल को मन से मानते हो। अगर ये भाव सच में आपके दिल में आता है तो आप लड्डू गोपाल को बनाकर वो खिलाते हैं, तो आप ये चीज समझिए कि आपके घर में लड्डू गोपाल जागृत हैं। और ये भाव मेरे मन में कई बार आता है, मैं सोचती हूँ आज मैं ये बनाऊंगी, और कई बार दिमाग में बहुत सारी चीजें आती हैं कि किचन गंदा है, बनाना था ये, फिर मैं साफ करके वो बनाती हूँ, लड्डू गोपाल को खिलाती हूँ। ऐसा हम सबके साथ होता है और ये संकेत होता है कि लड्डू गोपाल हमें हमारी सेवा से खुश हैं और हमें सेवा का मौका दे रहे हैं। अब बात करते हैं संकेत नंबर 4 की। जैसे हम कहीं जाने लगते हैं तो जिनके घर में होते हैं लड्डू गोपाल, या फिर ऐसा करना भी चाहिए कि आप हमेशा घर से निकलते समय लड्डू गोपाल से इजाजत ले दीजिए। अगर आप 3 से 4 के बीच में जा रहे हैं शाम को, तो उनकी लाइट ऑन करके जाइए कि भाई भगवान लक्ष्मी का टाइम भी होता है ये। तो आप जब जाते हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि हम लड्डू गोपाल को सुबह सजाकर बिठाए रहते हैं और हम शाम को निकलते हैं या कहीं और हम अचानक निकलना पड़ा, तो लड्डू गोपाल की बांसुरी कहीं और पड़ी, मुकुट कहीं और पड़ा है, सब कुछ इधर उधर अगर उनका कुछ आभूषण है, तो आप ये समझ जाइए कि लड्डू गोपाल आपके जाने से जिद कर रहे हैं कि आप हमें छोड़कर मत जाइए या हमें साथ में लेकर जाइए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप हर जगह अपने साथ लड्डू गोपाल को लेकर जाइए, क्योंकि हर जगह ना तो ले जाना चाहिए ना ही ले जाना संभव
संभव होता है। तो ऐसे में आप लड्डू गोपाल को अपने घर में, अगर छोटा सा गार्डन है, अपने घर में पेड़ पौधे हैं, बालकनी है, थोड़ा सा उनको वहाँ पर खिला दीजिए, टहला दीजिए, बहला दीजिए और कोई भोग प्रसाद खिलाकर उनसे क्षमा याचना करके कि लड्डू गोपाल यहाँ ले जाना आपको पॉसिबल नहीं, आप जा सकते हो। और ये संकेत है कि आपके घर में लड्डू गोपाल स्वयं विराजमान है। और पांचवा संकेत तो बहुत बार भक्तों के साथ होता है, मुझे हंसी आ गई कि मेरे साथ ये बहुत होता है। आप लोग कभी कभी, हम सारी तैयारियां कर लेते हैं, एक एक चीज सोच सोच के थाल सजा लेते हैं, सारी व्यवस्था करके रखते हैं, और जैसे हम पूजा करने बैठते हैं हमें कोई ना कोई चीज भूल जाता है, हमें बार बार उठ के जाना पड़ता है। तो ये साक्षात संकेत है कि हमारे घर में लड्डू गोपाल जागृत अवस्था में है, बस वो हमें थोड़ा सा परेशान करना चाहते हैं, हमें परेशान करके अपने भक्त को खुश हो रहे हैं, हमारे साथ वो खेल रहे हैं और आनंद ले रहे हैं। तो ये साक्षात आपके सामने जागृत होने का उदाहरण दे रहे हैं, आप इस संकेत को समझिए। अब मैं बात करने वाली हूँ एक ऐसे संकेत के बारे में जो कि स्पेशल है और ये कृपा बहुत ही कम लोगों को मिलती है। आप एक बार जाकर अपने लड्डू गोपाल, अपने कन्हैया के सामने, अपने लल्ला के सामने कहना कि लड्डू गोपाल, हम आपके लिए ये पोशाक, ये भोग, ये स्वेटर, ऐसा कुछ भी जो आप बनाना चाहते हो या आभूषण बनाना चाहते हैं, और आप उसके बाद बनाना उसको। लेकिन कभी कभी आप बनाना भूल जाते हो, या जब तक आप बना नहीं लेते हो आपको बेचैनी सी छाई रहती है, या फिर जब जब आप लड्डू गोपाल के सामने जाते हो तो आपको वो बार बार याद दिलाते हैं कि हाँ, मुझे उनके लिए बनानी थी। तो ये आपको याद नहीं आता, ये आपको लड्डू गोपाल याद दिलाते हैं कि आपने मुझसे ये चीज़ बोला था कि मैं आपके लिए बनाऊंगी। तो ये साक्षात संकेत है कि लड्डू गोपाल आपके घर में जागृत है और आपको बार बार याद दिला रहे हैं कि आपने मुझे ये स्वेटर, ये पोशाक, ये भोग देने को कहा था, और आपकी सेवा से वो प्रसन्न भी हैं। ये इसका संकेत है। और सातवां संकेत क्या है, मैं बताती हूँ, मेरा मोबाइल हिल रहा था। सातवां संकेत ये है कि जैसे कभी कभी हमारे घर में हमारी कोई चीज़ खो जाती है, हम ढूंढते ढूंढते बहुत परेशान हो जाते हैं, बहुत भावुक हो जाते हैं, कभी कभी ऐसा लगता है कि हम कितना रोए, हमें मिल नहीं रहा, बहुत इंपॉर्टेंट है, और एकदम हम निराश हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं, और लड्डू गोपाल के सामने जाकर रोते हैं कि प्रभु अब मैं क्या करूं, मैं हैरान हो गई, हमारे कुछ करो, कुछ मदद करो। और कभी कभी फिर वो अचानक ऐसी जगह पर रखी मिल जाती जहां से आप ढूंढ कर गए होते और आप चौंक जाते हो, अरे अभी तो मैंने यहाँ पर देखा था, ये यहाँ पर कैसे रखी, जैसे कोई लाकर रख दिया। इस तरह से कुछ चीजें हो, कोई चीज अचानक आपको मिल जाए, आप पर हैरान होने के बाद, ऐसा तब होगा जब बिल्कुल पूरी तरह से ढूंढ चुके हो, हैरान हो चुके हो, और उसके बाद आपने भगवान से मदद मांगी हो। तो आप समझ जाना कि आपके ऊपर लड्डू गोपाल की कृपा है, क्योंकि लड्डू गोपाल ना हमेशा कर्म को प्रधानता देते हैं। हमेशा लड्डू गोपाल, हमारे कान्हा जी का कहना है कि कर्म करना आपके हाथ में, फल देना मेरे हाथ में है। तो आप अपनी कर्म प्रधान, मतलब अपने कर्म को करो, उसके बाद फल की इच्छा करो, फल की इच्छा ना करो, फल देना मेरा काम है, अगर आपका कर्म सही हुआ तो। और अगर आप अपना 100% दे चुके हैं, सब कुछ कर चुके हैं, तो उसके बाद की बागडोर आप भगवान के हाथ में सौंप देना, वो संभालते हैं और संभाल लेंगे। तो अगर आपको इनमें से कुछ भी संकेत कभी भी मिले हों और आपको महसूस हुआ हो इन संकेतों में से कुछ भी, तो आप अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ भी शेयर करना। मैं भी जानना चाहती हूँ कि हमारी फैमिली में कौन कौन भक्त हैं जिनके घर में साक्षात लड्डू गोपाल जागृत अवस्था में हैं। और अगर आपको इनमें से कोई संकेत नहीं मिला है या फिर बहुत कम संकेत मिले हैं, तो आपको अपनी तरफ से लड्डू गोपाल की सेवा बढ़ाने की ज़रूरत है, उनके लिए भाव बढ़ाइए। वैसे भी हमारे लड्डू गोपाल भाव की भूखे हैं, वो भाव सेवा बहुत पसंद करते हैं, भाव पूजा बहुत पसंद करते हैं। हम कितनी भी कर्म पूजा कर ले, लेकिन अगर भाव नहीं है तो वो जागृत नहीं होते हैं, ना ही प्रसन्न होते हैं। तो आपको उनके लिए बड़े भाव से कुछ बनाकर खिलाना है, बड़े भाव से उनको कुछ अर्पित करना है, उनके साथ थोड़ा समय बिताइए 24 घंटे में, उनके साथ खुद को कनेक्ट करने की कोशिश करिए। आपकी सेवा से जरूर प्रसन्न होंगे और आपके घर में भी कान्हा जी जागृत। और अगर कुछ नहीं कर सकते हैं तो उनको राधा नाम सुनाइए, राधे राधे। उनको राधा नाम बहुत पसंद है, राधा नाम से बहुत प्रसन्न होते हैं वो। तो भाई अगर कान्हा जी से मिलना है तो राधा नाम को तो जपना ही पड़ेगा, क्योंकि कान्हा जी के पहले कान्हा जी ने बोल दिया है कि राधे कृष्ण, यानी राधे उसके बाद कृष्णा है।
तो आप लोग हमेशा राधा जी को जपिए, राधा नाम सुनाइए, कान्हा जी की कृपा आप पे अवश्य होगी, अवश्य आपके घर में जागृत होंगे। और इसके बाद मैं राधा अष्टमी की भी वीडियो लाने वाली हूँ, बहुत अच्छी सी प्यारी सी। तो जो लोग राधा अष्टमी का व्रत रखते हैं वो लोग अवश्य देखिएगा, जो लोग नहीं रखते हैं वो भी जानेंगे कि उनको उस दिन क्या करना चाहिए, जिससे हमारे ऊपर लड्डू गोपाल, कान्हा जी, राधा जी और युगल छवि का कृपा बनी रहे। तो ये वीडियो आई होप आप सबको बहुत अच्छी लगी होगी, थोड़ी सी भी अच्छी लगी और थोड़ा सा आपके मन को छू गई हो, आपको थोड़ा सा भी अपने कान्हा से कनेक्ट दिखी हो, अपने लड्डू गोपाल से थोड़ा सा भी आपको जोड़ कर रखी हो, कहीं से भी आपको अपने लड्डू गोपाल की याद दिलाई हो, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा प्यारा सा राधे राधे ही चाहे, और फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना खूब सारा ध्यान रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग पूर्णिमा केशव ब्लॉग। बाय बाय, राधे राधे।